हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। हर हर महादेव, जय साईं जी की, साईं लाडी शाह जी महाराज। आज हम बात करने जा रहे हैं डमरू वाली सरकार जी, महादेव भोले भंडारी, जिनके द्वार से जब तक खैर न पड़े फकीर को, फकीरी अधूरी रह जाती है। देवों के देव हैं वो, तभी महादेव कहलाए। आज बात करेंगे कि कैसे एक सच्चे भक्त ने अपनी भक्ति से शिवजी महाराज जी को पाया। आज की सच्ची कहानी है नादनर की। नादनर एक ऐसे शिव भक्त थे जिन्हें बचपन से ही लगता था कि शिव उन्हें बुला रहे हैं। उनके माता बचपन से ही उन्हें भगवान शिव से जुड़े कहानियां सुनाते थे, भगवान शिव की महिमा सुनाते थे। इसलिए उन्हें लगता था कि शिव उन्हें पुकार रहे हैं, शिव उन्हें बुला रहे हैं। भक्ति के रूप में नादनर शिव जी के बेहद करीब आ चुके थे, पर उन्होंने कभी शिवलिंग को छुआ भी नहीं था, क्योंकि वे एक बंधुआ मजदूर थे और समाज में अछूत का जीवन जी रहे थे। ये ब्राह्मणों की घटिया बातें के शिकार बहुत से भगत हुए हैं। अछूत ये कुछ नहीं होता। इसको जीवन में जो मानता है, ना तो वो परमात्मा को पा सका है, ना ही कभी पा पाएगा। जाति पाति धर्म से ऊपर जो चला गया वही परमात्मा के करीब होगा। तभी इन फकीरों को, ये भोलेनाथ जी को वही लोग पसंद हैं जो इन चीजों से ऊपर आ गए। साईं लोगों को वही लोग पसंद है जो इनसे ऊपर आ गए। धर्म जाति पाति ये चीजें सब निठल्ली दो कौड़ी की, यदि इसको एक घटिया रूप से देखा जाए, वरना धार्मिक होना बहुत ही अच्छी बात है। बचपन से ही नादनर को भगवान शिव के प्रति एक उत्साह के कौतूहल था। बंधुआ मजदूर होने की वजह से उन्हें शिव मंदिर तक जाने की इजाजत भी नहीं थी। नादनर के मन में भगवान शिव जी के विचार उन्हें एक नई उमंग लेकर देते थे। नादनर जहां रहते थे वहां से करीब 25 किलोमीटर दूर भगवान शिवजी महाराज का एक मंदिर था और नादनर को लगता था कि भगवान शिवजी उन्हें बुला रहे हैं। वे हमेशा उस मंदिर में जाना चाहते थे, पर एक बंधुआ मजदूर के जीवन पर उसका अपना ही अधिकार नहीं होता। जमींदार की इजाजत के बगैर वे कहीं नहीं जा सकते थे। उन्होंने जमींदार को अनेकों बार कहा, सिर्फ एक दिन के लिए उस मंदिर में जाना चाहते हैं, लेकिन जमींदार हर बार उन्हें मना कर देते। जमींदार कहते, खेतों में बहुत काम है और तुम मेरा एक दिन भी खराब नहीं कर सकते हो। जमींदार बार बार मना करने पर भी उनके शिव दर्शन की इच्छा कम नहीं हुई। नादनर शिवजी महाराज के दर्शनों के लिए व्याकुल थे, मंदिर में जाना चाहते थे, मन में तो थे ही, मंदिर में देखना चाहते थे। उन्होंने जमींदार को अनेकों बार कहा, बल्कि उनकी भगवान शिव के प्रति जिज्ञासा और बढ़ती गई। जमींदार के रोकने पर भी उन्हें तो बस एक बार शिवजी महाराज को देखना था कि वे कैसे दिखते हैं, उनकी प्रतिमा देखनी थी कि वो कैसे दिखते हैं। अगले दिन एक नए उत्साह और ऐसे गौरव के साथ उन्होंने जमींदार से शिव मंदिर जाने को पूछा। ऐसा गौरव जो एक बंधुआ मजदूर में बिल्कुल नहीं होता। जमींदार ने फिर से मना कर दिया। नादनर ने कहा, मैं कल जाना चाहता हूं, मैं आज ही सारा काम पूरा कर लूंगा, बस एक दिन की तो बात है। इस बार जमींदार ने उनकी बात मान ली। जमींदार ने कहा, तुम जा तो सकते हो, लेकिन कल सुबह जाने से पहले तुम्हें 40 एकड़ जमीन की जुताई करनी होगी।
तभी तुम शाम तक के लिए जा सकोगे, वरना नहीं। ऐसा कहा जमींदार वहां से चला गया। नादनर जानते थे कि एक रात में 40 एकड़ जमीन जोतना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने ये मूर्खतापूर्ण प्रयास ही नहीं किया और रात को सोने चले गए। मगर उस रात भी शिवजी महाराज भोलेनाथ का विचार उनके रोम रोम में एक नई ऊर्जा भर रहा था। उन्होंने सोचा कि काल और कल चाहे कुछ भी हो, मंदिर तो जाना ही है। ऐसा सोचकर सो जाते हैं। सुबह जब नादनर देखते हैं, उठते हैं, देखते हैं कि सारे गांव में हंगामा मच रहा है। शोर सुनकर नादनर अपनी झोपड़ी से बाहर आते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि सारी की सारी 40 एकड़ जमीन जुती पड़ी है। जमींदार ये देखकर हैरान था और वे नादनर के पैरों में आ गिरा। उस गरीब मजदूर के साथ जो हो रहा था वे सब हैरान कर देने वाला था। सभी नियम टूट चुके थे। भोले भंडारी की रहमत बरस रही थी। जमींदार मजदूर के पैरों में पड़ा था। सभी ये देखकर हैरान थे कि 40 एकड़ जमीन एक रात में किसने जोत दी, कैसे जोती होगी। उन्होंने इससे पहले इतना बड़ा चमत्कार कभी नहीं देखा था। सभी गांव वाले भी नादनर के चरणों में थे। सभी ने उन्हें कुछ ना कुछ दिया। किसी ने भोजन तो किसी ने सिक्के। सभी ने कहा ये मंदिर जा रहे हैं। ईश्वर ने खुद इन्हें चुना है। स्वयं शिवजी भोलेनाथ भंडारी महाराज ने आकर इनके लिए 40 एकड़ जमीन को जोता है। लोगों के अपार प्यार के साथ वे आनंद भरी दिल से मंदिर की ओर बढ़े और बहुत पैदल चलने के बाद वे आखिरकार मंदिर पहुंच ही गए। मगर मंदिर के बाहर खड़े हुए उनके आंखों में आंसू आ गए। रोना शुरू हो गया। अंदर की पवित्रता बढ़नी शुरू हुई। रोता तभी है जब अंदर की गंगा साफ होनी शुरू हो जाती है। सारा जीवन एक अछूत की तरह जीने के कारण वे भुला नहीं था कि मंदिर का पुजारी उन्हें आसानी से मंदिर की ओर अंदर जाने नहीं देगा। नादनर उदास और नीरस मन से वहीं मंदिर के बाहर खड़े हो गए और बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन किए और देखने की कोशिश की, दर्शन करने की कोशिश करने लगे। फिर जो हुआ वे सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, शिवलिंग के सामने बैठा नंदी वहां से दूसरी ओर खिसक गया और नादनर ने शिवजी महाराज जी के दर्शन किए। पत्थर से भरी नंदी एक ओर खिसक गया। यह देखकर वहां के पुजारी सब हैरान रह गए। मंदिर के बाहर खड़ा गरीब मजदूर दोनों हाथ उठाए हर 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 महादेव चिल्ला रहे थे। इस घटना के बाद उस गरीब मजदूर का नाम नादनर पड़ा। वो भगत का नाम नादनर पड़ा। पहले उनका कोई नाम ही नहीं था। उन्हें एक साधारण बंधुआ मजदूर के नाम से जाना जाता था और इस घटना के बाद वे एक मंसूर संत बन गए, मंसूर शांत बन गए। ये सब मुमकिन हो सकता है, किंतु प्रेम, सिर्फ मोहब्बत की चाह, सिर्फ एक बार देखने की चाह थी नादनर को। सिर्फ एक बार शिवजी महाराज को देखना चाहते थे नादनर, और तो कुछ चाहते ही नहीं थे। यदि तुम भी चाहते हो कि परमात्मा से मिला जाए तो सिर्फ परमात्मा से परमात्मा की मिलन की लालसा, और तो कुछ भी नहीं। यदि आपको हमारी ये कहानियां, असल वाकयात अच्छे लगते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। जय साईं जी की।